वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 9 सितंबर 2025 की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटी यूनियन बैंक ने अपना 120वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 2 सितंबर को मनाया जाता है। पीएनबी ने नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। पीएनबी ने .बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना। एसबीआई ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया। बीओबी बॉब ने अपना आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश बन गया है फ्रांस। फ्रांस ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। यह फैसला फ्रांस को ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना देगा। यह ऐलान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू। कौन सा देश सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का प्रशिक्षण करेगा? आंसर इज फ्रांस। प्रशांत क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया और फ्रांस के बीच एक नए समझौते की घोषणा हुई। ओलंपिक खेलों 2024 की मेजबानी फ्रांस करेगा। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बना फ्रांस। सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज करने वाला देश बना फ्रांस। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण शुरू हुआ, जिसमें इस बार फ्रांस थीम कंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा इंडिया की लैंगिक समानता के मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर इज कीर्ति सेनन। संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा भारत की लैंगिक समानता के लिए अभिनेत्री कीर्ति सेनन को मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। उन्हें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया और वे महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगी। मैत्री 2025 भारतीय सेना और रॉयल थीम आर्मी की सक्रिय भागीदारी के साथ 1 सितंबर को उमरोई के जॉइंट ट्रेनिंग नोड में 14वां संस्करण शुरू हुआ है। थाईलैंड में शुरू हुआ है ये। कैपिटल बैंकॉक, करेंसी थाई बट, प्राइम मिनिस्टर फूथम रेचायाचाई। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दक्षिण पूर्व एशिया की थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला। युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन भारत और जापान। जिमैक्स युद्ध अभ्यास भारत और जापान। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया। टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और
दक्षिण कोरिया। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल। शक्ति भारत और जापान। भारत और फ्रांस। वरुण भारत और फ्रांस। गरुड़ भारत और फ्रांस। शिन्यू मैत्री भारत और जापान। धर्मगार्जियन भारत और जापान। सिलेक्स श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास। जुलाई स्टॉर्म रूस। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास भारत और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस। संयुक्त सैन्य अभ्यास। मैत्री भारत और थाईलैंड। आरोग्य सेतु अभ्यास असम। इंडिया मेड टेक एक्सपो 4 से 6 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर इज नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडिया ग्लोबल मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब प्रिसिशन इंजीनियरिंग वेट अफोर्डेबल। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 4 से 6 सितंबर तक 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की यात्रा और अवसरों को प्रदर्शित करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बस शुरू की। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावन घोषित वस्त्र उदार। आंसर इज असम। ब्रिटिश संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा निर्मित रेशमी वस्त्र वृंदावनी वस्त्र को 2027 में प्रदर्शन के लिए असम को उधार देगा। पूर्व का अमेजन किसे कहा जाता है? असम को। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान पूर्व का अमेजन देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। असम की कैपिटल दिसपुर। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7 सीट हैं, विधानसभा की 126 सीट। असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्सामिकम की खोज हुई। असम सरकार ने विदेश में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की। असम के गुवाहाटी के पास सोनपुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? आंसर इज गुजरात। गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य बना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल
गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर आर्ग्यूमेंट लाइवलीहुड्स योजना शुरू की है। पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 हॉर्स पावर HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया है। गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर मेला शुरू हो रहा है। गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेर पंथेरा लियो पशिका की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो जाएगी। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य के बना गुजरात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? सूरत। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के NGO को 2025 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर इज राजस्थान। राजस्थान को चुना गया है। राजस्थान के गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला यह पहला भारतीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया है? आंसर इज बिहार। बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवीन नगर सुपर थर्मल परियोजना चरण की आधारशिला रखी है। तांबे से बना बापू टावर पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतिशी ऐप लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना। पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी राजगीर बिहार में होगी। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रत्यय अमृत बिहार राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।